नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 14 मार्च और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक जो पीसीएस वैकेंसी है, भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो ये आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा। तो इसकी 3 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी पीसीएस जो अभी तक 2016 के बाद 21 में आया, यानी 6-7 सालों के बाद ही आता था, लेकिन ये 21 के बाद 24 में फिर से पीसीएस आ गया। पोस्ट इस बार जो है 189 है। अच्छी पोस्ट है, ये कम नहीं कही जा सकती, छोटा स्टेट है उस हिसाब से। क्योंकि जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसमें 324 पोस्ट थे, वो एक एक्सेप्शनल केस था। तो आप देख सकते हो, आप सभी लोग लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। ये इसका पोस्ट है डीसी की जो है, वो 9 पोस्ट है। इसमें से 8 जनरल है। सबसे ज़्यादा पोस्ट पे ये क्या कहते हैं, डीएसपी की 17 पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है इसमें वो है उप शिक्षा अधिकारी। उप शिक्षा अधिकारी की पोस्ट 58 पोस्ट है। इसके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी भी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए। बाकी आप देख सकते हैं ये पोस्ट पीडीएफ जो है वो आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, बाकी आपने देख ही लिए होंगे, क्योंकि उप शिक्षा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और बाकी के लिए ग्रेजुएट, ये समेकित पदों के लिए होता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका सिलेबस, जो काफ़ी चर्चाओं में रहा था पहली बार भी। कुछ जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा हार्ड पड़ता था, जो पहले मैथ्स और साइंस 6 और 7 पेपर जो था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। जो चर्चाएं थी उसी तरह से हुआ है। मुझे लगता है ये एक बैलेंस सिलेबस है आज की डेट में, बहुत अच्छा है, और उत्तराखंड के मूल अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें जो 7th पेपर है, 7th 8th, वो उत्तराखंड से रिलेटेड पेपर डाले गए हैं। एथिक्स वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। ये देखिए, ये आप प्री एग्ज़ाम के लिए सेंटर चूज कर सकते हो। इतने सारे सेंटरों को ऑनलाइन पर ही अच्छे ढंग से बनना। 2 पेपर इसमें प्री होंगे, आपको पता ही है, एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे ही होगा। 150 मार्क्स का जीएस होगा, 150 का सी सेट होगा, यानी 300 मार्क्स का। प्री क्लियर होने के बाद ये है इसका मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में भी बहुत सारे चेंजेस है, पर इसका देख लेते हैं। जैसे हिंदी का पेपर, इस बार इसमें निबंध 3 कर दिए गए। यहाँ भी चेंजेस है, 3 निबंध कर दिए गए, ऐसे 3 हो गए। यानी इसका पोर्शन अलग कर दिया 150 का। पहले 125 का होता था, एक 75 का, एक 55 का, 130 का होता था। तो अभी 150 का कर दिया है। सामान्य हिंदी 150 का। जो सेकंड पेपर है, जिसको हम फर्स्ट पेपर बोलते हैं, वो है जैसे पहले ही था, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास एवं भूगोल और समाज। विश्व इतिहास, देखना पड़ेगा विश्व इतिहास पहले था कि नहीं था इसमें। विश्व इतिहास पहले नहीं था शायद, अब विश्व इतिहास इसमें ऐड कर दिया गया है। सेकंड पेपर शासन व्यवस्था, संविधान, पॉलिटिका, जैसे आपको पता है, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर इसी में आता है। यूपीएससी के तर्ज पे बनाने की कोशिश की, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। पेपर फर्स्ट, यानी फर्स्ट पेपर सेकंड जिसको हम कहेंगे, सामान्य अध्ययन का 1 पेपर, 2 3 पेपर उसी हिसाब के हैं जैसे यूपीएससी पैटर्न पे होता है। थर्ड प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास एवं जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। अच्छा है। चौथा पेपर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी में है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। ये इंपॉर्टेंट है। एक अफसर बनाने के लिए, पीसीएस अफसर बनने के लिए आपको 200 मार्क्स का एथिक्स होनी बहुत ज़रूरी थी। जो इससे पहले जो पेपर था उसमें 120 मार्क्स का जो है वो एप्टीट्यूड यानी मैथ से हो गई थी, और 80 मार्क्स का जो था वो एथिक्स से थी। तो जहाँ वो वेटेज ठीक ढंग का नहीं बन रहा था। अब ये साइंस बैकग्राउंड के या मैथमेटिक बैकग्राउंड के बच्चों के लिए जो वो बेनिफिशियल हो रहा था उस समय, अब ये बैलेंस हो गया शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। पेपर 7th, यानी जिसको हम 5th बोलेंगे जीएस का, और 6th, ये उत्तराखंड राज्य की जानकारी होगी। इसमें अदर स्टेट के बच्चे, जो वेटेज आप लोगों को मिलेगा,
यानी उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को, आप UKSSC या UKPSC के लिए डीप स्टडी करते ही है उत्तराखंड की, तो वो आपका यहाँ बेनिफिट होने वाला है। बस लिखने की हैबिट और लिखने का जो तरीका है वो आपने मेंटेन रखना है, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो टोटल अंक है वो 1650 ही रहेंगे, कहीं पे इसको मेरे ख्याल से कम किया होगा, 17 समथिंग का था। 8 पेपर होंगे इसमें 7 के बजाय। तो ये तो जो इसका सिलेबस है प्री के लिए वो एज इट इज़ सेम, थोड़ा बहुत इसमें डिटेल है, चेंजेस है, तो डॉट टू डॉट पढ़ने की ज़रूरत है। और मुख्य परीक्षा के लिए देखते हैं चेंजेस जो ही है वो CSET ये है, CSET देखा ही है आपने, ये है इसकी मुख्य परीक्षा। सामान्य हिंदी 150 की, इसको कम ऐसे कर दिया है। शब्द रचना 15 मार्क्स की। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग, जो व्यवहारिक व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह ये चीज़ें आते हैं। शब्द भेद, शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, मुहावरे, पत्र लेखन 15 का, प्रतिवेदन लेखन, बोधन, सार लेखन, मतलब डिटेल कर दिया इसको। पल्लवन, प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों, सूक्तियों, कहावतों एवं लोकोक्तियों आदि की व्याख्या और विस्तार करना। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद वही। निबंध यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पहले जो 2 निबंध आते थे, एक उत्तराखंड बेस और एक बाकी और चीज़ में, अभी इसमें 3 ऑबस और 3 कर दिए। इसमें प्रत्येक खंड में से एक विषय पर लिखना है आपने, और शब्द सीमा भी बढ़ा दी शायद, पहले 600 थी, अभी 800, 700 से 800 हो गई है। फ्लैक्चुएशन है 700 से 800, एक करेक्ट 600 नहीं लिखना है ऐसा कोई नहीं है, तो नीचे ऊपर होता ही है। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र एवं, ये वाला पोर्शन जो था पहले जैसे था वैसे ही है, कुछ इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे विज्ञान, पर्यावरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पता, वो एक ही उसमें पोर्शन में थे, तो ये अलग अलग कर दिया अभी। अब एक पे एक इसमें जो निबंध होगा वो उत्तराखंड से रिलेटेड होगा। इन चीज़ों पर आपको रहना होगा। प्रत्येक निबंध 50 अंक के होंगे, यानी तीनों का वेटेज बराबर कर दिया है, 50-50 अंक के, 150 हो गए। यह है इसका सामान्य अध्ययन का, आप देख सकते हैं इसको डिटेल 1 GS 1 2 3। नीति शास्त्र में भी पूरा अच्छी तरह से समझा के दिया गया है, बहुत अच्छा पेपर बनेगा। यह है उत्तराखंड से जो नए ऐड किए गए हैं, इसमें उत्तराखंड का इतिहास, ब्रिटिश शासन, गोरखा काल, टिहरी रियासत वगैरह सब कुछ जो आप पढ़ते आए हो अभी तक वही है। अब इसे इसका भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल, आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड मानव संसाधन, सामुदायिक विकास, शिक्षा से रिलेटेड, उत्तराखंड से रिलेटेड। तो दोस्तों ये रहा आज का जो आचार संहिता लागू होने से पहले जो वैकेंसी निकालनी थी, वो PCS 2024 की वैकेंसी आपके सामने रही। आप जुट जाइए तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।